गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे आज के क्लास में हम लोग जो है वह रीच फॉर द टॉप के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें दो महिलाओं की ज़िंदगी के बारे में बताया गया है, जिसमें पहली महिला है संतोष यादव। तो हमारी आज की क्लास में हम लोग जो है वह संतोष यादव की ज़िंदगी के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संतोष यादव का जन्म जो है वह हरियाणा के एक जोनिया नाम के गांव में होता है और संतोष यादव दुनिया की एकमात्र महिला है जिन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है। संतोष यादव अपने माता पिता की छठी संतान थी और संतोष यादव के जो है वह 5 भाई होते हैं। संतोष यादव के माता पिता जो है वह कहने को तो जो है वह बहुत ही ज़्यादा अमीर जमींदार होते हैं और अगर वह चाहते तो संतोष यादव की पढ़ाई जो है वह दिल्ली से करवा सकते हैं, लेकिन संतोष यादव की जो प्राइमरी एजुकेशन है, प्रारंभिक शिक्षा उनके गांव से ही होती है। और जब संतोष यादव 16 साल की होती है और उनके माता पिता उनकी शादी करवाना चाहते हैं, तो इस बात से संतोष यादव जो है वह बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाती है और वह कहती है कि जब तक मुझे जो है अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी तब तक मैं कभी भी शादी नहीं करूंगी। और थक हार करके संतोष यादव के माता पिता जो है वह उनका एडमिशन दिल्ली के ही एक स्कूल में करवा देते हैं। हालांकि संतोष यादव के माता पिता जो है वह फ़ी देने से मना करते हैं, लेकिन जब संतोष यादव बोलती है कि वह पार्ट टाइम जॉब करके अपनी स्कूल की फ़ी देंगी, तो इस बात पे उनके माता पिता सोचते हैं कि क्या किया जाए। तो अंत में क्या होता है, वह सोचते चलो ठीक है, तुम्हारी पढ़ाई की फ़ी भी हम लोग दे देंगे। अब संतोष यादव जो है वह हाई स्कूल पास कर जाती है और फिर उनका एडमिशन जो है वह जयपुर के एक महारानी कॉलेज में होता है। जिस जयपुर के महारानी कॉलेज में संतोष यादव रह रही थी, वहाँ पे वह कस्तूरबा हॉस्टल में रहती है, जिससे अरावली हिल जो है वह बहुत ही अच्छे ढंग से दिखता था। तो वह जो है वो लोगों को जाते हुए देखती थी कि लोग जो है वह उस हिल पे चढ़ने के बाद कहाँ गायब हो जाते हैं। उनके मन में बहुत ही जिज्ञासा उठती है, तो वह अंत में निश्चय करती है कि वह खुद जाकर के देखेंगी कि लोग जो है उस अरावली हिल पे चढ़ने के बाद कहाँ गायब हो जाते हैं। जब संतोष यादव वहाँ जाती है तो देखती है कि कुछ लोग जो है अरावली हिल पे चढ़ाई कर रहे होते हैं और वह संतोष यादव को भी बोलते हैं कि आप भी चढ़िए, जिससे संतोष यादव के मन में जो है उस अरावली हिल पर चढ़ने की जिज्ञासा उठती है। और फिर उसके बाद जो है उन्हें पहाड़ पे चढ़ाई करना बहुत ही ज़्यादा पसंद हो जाता है और फिर उसके बाद वह कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखती है। संतोष यादव पैसे जमा करती है और अपना एडमिशन उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में करती है और पढ़ाई कैसे करनी है कि किस तरीके से पहाड़ पे चढ़ा जाए वह सीखती है। उनके मन में जो है वह बहुत ही इच्छा होती है कि वह पहाड़ों पे चढ़े और वह शारीरिक तथा मानसिक रूप से भी है वह पहाड़ चढ़ने के लिए तैयार रहती है। और धीरे धीरे करके जो है उन्हें एक्सपीरियंस हो जाता है कि पहाड़ पे किस तरह से चढ़ा जाए। 1988 में संतोष यादव जो है वह अरावली माउंटेनियरिंग में ज्वाइन करती है और 1992 में पहली महिला बनती है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। एक बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़कर भी उनका मन नहीं भरता है, तो वह जो है फिर 12 महीना तैयारी करती है और संतोष यादव जो है वह इंडो नेपलिस वुमेन एक्सपेडिशन की एक सदस्य बनती है, जिन्होंने यह रिकॉर्ड बनाया था कि इकलौती महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे 2 बार चढ़ाई की है। उन्हें पद्मश्री अवार्ड भी मिलता है, जो कि भारत का बहुत ही टॉप ऑनर का अवार्ड होता है और यह उनके लिए बहुत ही ज़्यादा सम्मान की बात होती है कि उन्होंने
तिरंगे झंडे को जो है वह विश्व के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पे लहराया था। संतोष यादव जो है वह एक इन्वायरमेंटलिस्ट भी बनती है जिन्होंने हिमालय से लगभग 500 किलो जो है वह कचड़े लाया था ज़मीन पे। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हिमालय पे खाना खाने के बाद ज़्यादातर लोग क्या करते थे, वह कचड़ा वहीं फेंक देते थे। लेकिन उस सारे के सारे को कचड़ों को लगभग 500 किलो कचड़े को लाने वाली संतोष यादव बनती है। और इसी के साथ हमारी आज की कहानी ख़त्म होती है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट कहानी में।